सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ ने 3 बिलियन यूएस डॉलर देने की मंजूरी कर दी है पाकिस्तान को। सो गाइस इतने दिनों बाद यूएस की हेल्प से 3 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है पाकिस्तान को। आईएमएफ से लोन लेने की वजह से पाकिस्तान की रैंक वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गई है, जो सबसे ज़्यादा लोन लिया है आईएमएफ से। वेट, आप सब सोचेंगे पाकिस्तान से भी ज़्यादा लोन लेने वाले देश कौन से हैं? सो गाइस उनकी हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो। जब कोई देश आईएमएफ से लोन लेता है तो उसकी स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल तेजी से चालू हो जाता है, क्योंकि कोई कंट्री आईएमएफ से लोन जब ही लेगी जब उसकी इकोनॉमी रिसेशन की ओर जाएगी। और गाइस रिसेशन वाली इकोनॉमियों का गाइस हॉस्पिटली आईएमएफ को कहा जाता है। आईएमएफ लोन बांटकर और बहुत कम इंटरेस्ट को वसूल कर इकोनॉमियों को वापस खड़ा करता है। सो अब ये कंफर्म हो गया है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलेगा 3 बिलियन यूएस डॉलर का। और इसी के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड में आईएमएफ से कर्जदारों के नंबरों में चौथे नंबर पर आ गया है। अब आप कहोगे वेट, पाकिस्तान से भी ज़्यादा लोन मांगने वाली कंट्रियां कौन सी हैं? सो गाइस पाकिस्तान से भी ज़्यादा लोन मांगने वाली कंट्रियां गाइस आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान में एक प्रोग्राम चलाया गया था 2014 में, जिसकी वजह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7.4 बिलियन यूएस डॉलर की मदद करी थी। और अब पाकिस्तान को 3 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है। और अगर हम बात करें टोटल की तो गाइस 7.4 प्लस 3 बिलियन यूएस डॉलर को अगर हम प्लस करते हैं तो 10.4 बिलियन यूएस डॉलर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड में चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा कर्जदार बन जाता है आईएमएफ का। अगर वर्ल्ड में देखें ऐसी कंट्री जो नंबर 1 रैंक पे हो आईएमएफ से लोन मांगने में, तो गाइस आप में से कई लोग समझोगे कि शायद वो अफ्रीका की कोई कंट्री होगी, मगर गाइस ऐसा नहीं है। वो कंट्री है साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना। कुछ सालों में दुनिया में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से डाउनफॉल हुई हो जितनी तेजी से अर्जेंटीना की हुई है। अर्जेंटीना में भिखारियों की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया अर्जेंटीना को भिखारियों के देश के नाम से भी कोट करता है। अगर हम बात करें आईएमएफ का टोटल लोन अर्जेंटीना पे, तो आईएमएफ का टोटल लोन अर्जेंटीना पे 46 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब कि पाकिस्तान से 4.5 गुना से भी ज़्यादा। वर्ल्ड में आईएमएफ से सबसे ज़्यादा लोन मांगने की सेकंड रैंक पर आता है इजिप्ट, जिसने 18 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया है। आईएमएफ से लोन लेने पर थर्ड नंबर पर रैंक करता है यूक्रेन, जिसने 12.2 बिलियन यूएस डॉलर लिया है। क्योंकि गाइस ये तो सबको पता ही है कि रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईएमएफ की लोन देने की इतनी टफ कंडीशनों के बावजूद भी वर्ल्ड की जो मोस्ट कंट्रियां होती हैं वो आईएमएफ से लोन लेना प्रेफर करती हैं। क्योंकि गाइस इसके पीछे रीज़न है इंटरेस्ट रेट। जो करंट की आईएमएफ की इंटरेस्ट रेट है वो 3.2% है, जो कि बहुत कम है। अगर कोई कंट्री बाहर से लोन उठाती है तो उसको 10% के भारी इंटरेस्ट से चुकाना पड़ता है। और इवन अगर हम बात करें चाइना की, तो गाइस पाकिस्तान ने खुद चाइना को 7% की इंटरेस्ट से लोन चुकाया है। ऑब्वियसली आप सब ये तो जानते ही होंगे कि आईएमएफ से लोन कितनी मुश्किलों के बाद मिलता है। आईएमएफ की कितनी सारी टर्म्स और कंडीशंस को मानना पड़ता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने 2 शर्तें रखी हैं, जिसमें से पहली शर्त है जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज सब्सिडी देता है उसको ख़त्म करना। और बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन है जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं उनको या तो बेचना या फिर लीज पर पहुंचाना। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, हाईवे, जमीन, डॉकयार्ड जैसे एसेट्सों को पाकिस्तान बेचेगा और ड्रैगन इन एसेट्सों को खरीदेगा और पाकिस्तान के ऊपर अपना शिकंजा और कसता जाएगा। पाकिस्तान को 3 सालों के अंदर 77.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चुकाना है। और इवन अगर बात करें इस साल की, तो 22 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चुकाना है। मगर वेट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 9 बिलियन यूएस डॉलर है, और जबकि उसको जो लोन चुकाना है इस साल का वो 22 बिलियन यूएस डॉलर है। तो इसकी जो भरपाई करने के लिए पाकिस्तान को बड़ी संख्या में अपने एसेट्सों को या तो बेचना पड़ेगा या लीज पर देना पड़ेगा। वर्ल्ड के बेस्ट थिंकरों का मानना है कि आने वाले टाइम पर वर्ल्ड की 50 से ज़्यादा ऐसी इकनॉमियाँ होंगी जो कोलैप्स हो सकती हैं। क्योंकि गाइस इसके पीछे रीज़न है यूक्रेन और रूस की वॉर। देख सकते हो आप कितने लंबे टाइम से चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। और बात करें दूसरी, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा आने वाले टाइम पर चाइना ताइवान पर कभी ना कभी अपना एग्रेशन जरूर दिखलाएगा, जिसके परिणाम इन इकनॉमियों पर ज़रूर पड़ेंगे। इसलिए यही समय है कि आईएमएफ के अंदर टाइम के हिसाब से रिफॉर्म ला देने चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईएमएफ के अंदर जो जाइंट कंट्रियाँ फंडिंग करती हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। ऑब्वियसली अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, कुछ हद तक आईएमएफ की टर्म्स और कंडीशन को भी कम किया जाए।
क्योंकि गाइस जो वर्ल्ड की कुछ इकोनॉमीज होती हैं वो पूरे तरीके से इसकी टर्म्स और कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पर रिसेशन का खतरा बना रहता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।